नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जिंदगी स्वाद से भरी। इसमें आपको हम आज लेकर चलेंगे शनि शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगा के दर्शन पर। शाम को हम होटल पहुंचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले हमने चेंज करा, थोड़ा फ्रेश हुए और फिर गोदावरी तट की ओर निकल पड़े। हालांकि यहाँ ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि रात हो चुकी थी और हम सभी काफी थक चुके थे। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, महाराष्ट्र के पवित्र नगर नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पर्वत से उद्गम लेती है। हर 12 वर्ष में होने वाला कुंभ मेला गोदावरी के तट पर नासिक को विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य संगम बना देता है। वहाँ से हम मार्केट निकले। मार्केट निकलकर थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद हम होटल वापस आए। डिनर करके सो गए क्योंकि हम सारे बहुत थक गए थे। अगली सुबह हम सभी ताजा मन से उठे, तैयार हुए और नाश्ता किया ताकि आगे की यात्रा फिर से नई ऊर्जा के साथ शुरू कर सके। ब्रेकफास्ट के साथ साथ जो वहाँ का डेकोर था बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही क्रिएटिव था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पहले इनका जो डेकोरेशन है, जो डिस्प्लेड ब्रेकफास्ट के आसपास कर रखा था, वो दिखाती। नीट, क्लीन, कलरफुल, वाइब्रेंट, ये देखिए, ब्यूटीफुल। और ये सारी खाने पीने की चीजें ही हैं जिससे इन्होंने सारा डेकोरेशन किया हुआ है। इतना कुछ देखने और खाने के बाद हमारा पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा, लेकिन हमें आगे बढ़ना था और अपने अगले सफर की तरफ हम निकल पड़े। निकलते ही कुछ दूर जाने के बाद हमें चाय पीने की इच्छा जागृत हुई, तो हमने एक जगह अपने बस को रोका और वहाँ हमने कुल्हड़ वाली चाय मस्का बन के साथ एंजॉय किया। हम सब ने एंजॉय किया। मार्केट एरिया में था ये। वहाँ उतरने के बाद हमने कुछ आर्टिफैक्ट्स खरीदे और उसके बाद चाय पीने के बाद मार्केट एरिया से हम बाहर की तरफ निकले। सबसे पहले हमने मुक्तिधाम मंदिर रुककर दर्शन करने का प्लान बनाया। मुक्तिधाम मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां एक ही स्थान पर स्थापित की गई हैं। यहाँ सटीक आयामों के अनुसार बनाया गया है। उनके अपने तीर्थ स्थलों पर भेजकर विधिवत संस्कारित किया गया है इनको। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर भगवान शनिदेव का एक अत्यंत पवित्र और अद्भुत तीर्थ स्थल है। यह मान्यता है कि शनि शिंगणापुर में विराजमान शनिदेव अपने भक्तों की सच्चे मन से की गई प्रार्थनाओं को अवश्य स्वीकार करते हैं और उन्हें न्याय, कर्मफल और सुरक्षा का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस गांव में आज भी घरों में दरवाजे नहीं लगाए जाते क्योंकि शनिदेव स्वयं गांव की रक्षा करते हैं। चोरी जैसी घटनाएं यहाँ ना के बराबर ही मानी जाती हैं। तू ही मेरी सुख शांति है, तू ही मेरा आधार। दर्शन के बाद हम निकले त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए। रास्ते में हमने पकौड़े और चाय का आनंद लिया। इसी लोकल शॉप पर हमने इनके हाथ का बना वड़ा पाव ट्राई किया, जो कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था और बहुत अलग, फ्रेश था बिल्कुल। शनि शिंगणापुर के दिव्य दर्शन के पश्चात जब हमने अपनी यात्रा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ाई, तो ये सफर केवल दूरी तय करने का ही नहीं बल्कि आस्था और आत्मशुद्धि का मार्ग बन गया। त्र्यंबकेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ब्रह्मगिरी पर्वत के समीप स्थित है और यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम होता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजा अर्चना करने से पितृदोष, काल सर्पदोष और जीवन के अनेक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। पर दर्शन इतनी आसानी से मिल जाए, इतना आसान कहाँ। हम 5 से 6 घंटे लाइन में लगे रहे। वीआईपी पास होने के और लेने के बावजूद हमें इंतजार करना पड़ा दर्शन के लिए। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे अनोखी विशेषता ये है कि यहाँ शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का समावेश माना जाता है। लिंग पर स्थित 3 मुखों जैसे चिन्ह इस त्रिदेव स्वरूप का प्रतीक है। इसी कारण इन्हें त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर दर्शन से मन को अद्भुत शांति, ऊर्जा और शिव कृपा की अनुभूति हुई।
आशा करते हैं कि आप सबको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपके लिए और बहुत सारी ट्रिप्स आगे लेकर आएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और जिंदगी स्वाद से भरी एंजॉय करते रहें।